नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। वहाँ पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब 10वें भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। लग्नेश शनि का प्रभाव जातक अपने जीवन काल में किस प्रकार का महसूस करेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज बात हो रही है मकर लग्न की। आप सभी जानते हैं, ऐसा ही सभी का लग्न चार्ट होता है। 12 खाने होते हैं और इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं। बात अगर मकर लग्न की हो रही है तो इसका मतलब है पहले भाव में 10 नंबर लिखा आएगा। आप सभी यह भी जानते हैं, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं एवं कुंभ राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। 10 नंबर राशि मकर राशि और 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है और इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होने के नाते इस लग्न चार्ट में लग्नेश शनि होंगे एवं धनेश भी शनि ही है। और इस संयोग के साथ शनि यहां पर विराजमान है जहां पर 7 नंबर लिखा आ रहा है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। माफ कीजिएगा, मैंने SU लिख दिया, SAE सैटर्न। ठीक है, यहां पर शनि विराजमान है। आप सभी जानते हैं, सामान्य तौर पर मकर लग्न का जो जातक होता है उसके लग्नेश शनि होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व पर शनि का विशेष प्रभाव देखा जाता है। ऐसा जातक ईमानदार होता है, संघर्ष करने वाला होता है, विरासत में संघर्ष तो उसे मिलता है, साथ में ऐसा जातक ऑनेस्ट भी होता है। समाज में जब भी कुछ अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला होता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। और साथ में हमें आज यह भी पता चल रहा है कि लग्नेश शनि के साथ साथ धनेश शनि है और शनि धनेश एवं लग्नेश होकर 10वें भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं, शनि की उच्च राशि तुला राशि होती है और शनि जब तुला राशि में विराजमान होते हैं तो उच्च का फल प्रदान करते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि शनि का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, शनि का जो रोल है लग्न चार्ट में वो किस प्रकार का है। यहाँ पर धनेश एवं लग्नेश होकर जब एग्जाल्टेड होकर यहाँ पर विराजमान है तो इस बात से पता चलता है कि इस लग्न चार्ट में शनि के यहाँ विराजमान होने के कारण सस योग नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। आप सभी जानते हैं, इसको केंद्र भाव कहते हैं। पहला, चौथा, 7वां एवं 10वां, इन चारों भाव को केंद्र भाव कहते हैं। शनि जब अपनी स्वराशि या अंश राशि में जाकर अगर इन भाव में बैठते हैं तो सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। तो पहला संकेत हमें यह मिल रहा है कि लग्नेश का एग्जाल्टेड होकर, जिसको उच्च राशि कहते हैं, उच्च राशि में जब लग्नेश जाकर विराजमान है और कर्म भाव से संबंध बना रहे हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, शुभ योग है। ठीक है, और इस संयोग में पता चलता है कि शनि का संबंध लग्न से है, 10वें भाव से हो रहा है एवं धन भाव से भी हो रहा है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और 3 दृष्टियां किन किन भावों पर शनि की हो रही है। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि शनि की पहला, दूसरा एवं तीसरा द्वादश भाव में हो रही है, जहां पे 9 नंबर राशि बन रही है। यहाँ पर शनि की
दृष्टि हो रही है पहली, एवं दूसरी दृष्टि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपने 7वें भाव को भी देखते हैं, वो उनकी दूसरी दृष्टि होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एवं सातवीं। शनि यहाँ पर विराजमान होकर अपनी दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे, जहाँ पर 1 नंबर राशि बन रही है। 1 नंबर राशि पर शनि का दूसरी दृष्टि होगी और शनि की जो तीसरी दृष्टि है जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से 10वें भाव को शनि देखेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं 10वीं। तो शनि का जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर रहेगा। यह हम लोग के साथ में कंप्लीट संयोग है। शनि का संबंध 6 भाव से हो रहा है, लग्न भाव, धन भाव, दशम भाव, चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव। यह हम लोग के सामने संयोग बन रहा है और इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। सामान्य तौर पर यह जो प्रभाव है इस प्रकार का रहेगा कि लग्नेश का उच्च राशि में जाकर विराजमान होना यह बताता है कि जातक का जो पर्सनालिटी होगा उस पर जो लग्नेश का जो प्रभाव है विशेष हो जाएगा। और यह बहुत अच्छी बात होती है, किसी भी लग्न चार्ट में लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही शुभ संकेत है। और यहाँ पर लग्नेश मजबूत ही नहीं है, यहाँ पर लग्नेश मजबूत होकर के और कर्म भाव में सस योग नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो यह तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। और इस बात से पता चलता है कि यह जो योग है जातक को बहुत ही अच्छा, हमें कहेंगे कि कार्य क्षेत्र में भी बल देने का काम करेगा। शनि जब कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं तो ऐसा जो जातक होगा शनि से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कार्य करेगा उसमें बड़ी सफलता पा सकता है। जैसे शनि से जुड़ा हुआ कोयले का कार्य हो गया, कोई ऑयल से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है वो भी शनि का ही कार्य होता है, या फिर जमीन से जुड़ा हुआ जो माइंस का कार्य होता है, ठीक है, लोहे का जो कार्य होता है यह भी शनि से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह का अगर जातक कार्य करेगा तो उसमें बड़ी सफलता हासिल करेगा। और एक और बात है कि शनि जब एग्जाल्टेड होकर यहाँ पर विराजमान है शुक्र की राशि में, तो यह अपने आप में यह भी बताता है ऐसा जो जातक होगा बहुत ही क्रिएटिव होगा। हमें कह सकते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में भी अगर वो जाता है, ग्लैमरस इंडस्ट्री में भी जाता है, तो उसके जो इनोवेशन है हाई लेवल के होते हैं, बहुत ही सबसे अलग सोचने वाला होता है और उसके अलग प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते हैं और वो हमेशा ही उसमें भी बड़ी अव्वल सफलता को प्राप्त करता है शुक्र के साथ संबंध होने के कारण। तो ये तो आपको इस भाव में विराजमान होने का प्रभाव है। और दूसरा संकेत क्या मिल रहा है, चूंकि धनेश भी है तो धनेश एग्जाल्टेड होकर कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं और लग्नेश कर्म भाव में विराजमान है एग्जाल्टेड होकर। इस बात से पता चलता है कि जातक की जो धन की स्थिति होगी शनि मजबूत बना देंगे। और साथ में एक और बात है, शनि के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति जब अमीर होता है तो बहुत जल्दी नहीं होता है। शनि अपना परिणाम थोड़ा धीरे धीरे देते हैं और धीरे धीरे इतना बड़ा दे देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार का संयोग देखने को मिलेगा। जातक अपने जीवन काल में 40 साल के बाद धीरे धीरे बड़ी प्रगति कर लेगा इस तरह के संयोग में, और धन की स्थिति उसकी मजबूत रहेगी। दूसरा एक और बात है, यहाँ पर एक जो बड़ी बात है इस संयोग में वो यह देखने को मिल रहा है कि लग्नेश शनि तो है ही एग्जाल्टेड होकर के कर्म भाव में विराजमान है, इसके साथ ही यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि शनि धनेश भी है। और दूसरा जो भाव होता है वो धन भाव तो होता ही है, वाणी का भी भाव होता है और साथ में कुटुंब का भी भाव होता है। इस बात से पता चलता है कि हमें कहेंगे कि जातक के जो कुटुंब होंगे उनके साथ भी जातक का अच्छा संबंध रहेगा। और कहीं ना कहीं शनि का हमें कहेंगे कि उच्च राशि में जाकर विराजमान होना कहीं ना कहीं जातक के जो कुटुंब है उनको भी मदद कराने में जातक का यह जो प्लेसमेंट है हेल्पफुल हो जाएगा, यह भी कहेंगे। और जातक की जो वाणी होगी सत्यवादी होगी। और शनि यहाँ पर एक और बात दर्शा रहे हैं कि ऐसे जातक को ईमानदार होकर अपने कार्य क्षेत्र में काम करना चाहिए। जातक जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा धन देंगे, लेकिन जातक को चाहेंगे शनि कि जातक नैतिक रहे। जितना नैतिक होकर अपने कार्यों का निर्वहन करेगा उतना ही शनि प्रसन्न होकर के उसको आगे बढ़ाते जाएंगे।
दूसरा हमें यह पता चल रहा है कि शनि का जो पहली दृष्टि है द्वादश भाव में हो रही है। शनि का जो पहली दृष्टि है द्वादश भाव में होना धनु राशि में, गुरु की राशि में, यह बताता है कि गुरु के साथ शनि का संबंध द्वादश भाव में होना बताता है कि ऐसा जो जातक होगा, हमें कहेंगे कि कहीं ना कहीं जातक को अपना हमें कह सकते हैं मेहनत करने की जो क्षमता होगी उसका व्यय करेगा, यह भी कहेंगे। क्योंकि लग्नेश है शनि लग्नेश होने के कारण जातक के अंदर संघर्ष करने की विशेष क्षमता तो दे ही देंगे, लेकिन जातक अनावश्यक चीजों में भी जाकर के अपनी मेहनत का, अपनी ऊर्जा का व्यय करेगा, यह भी कहेंगे। और दूसरा, ऐसा जो जातक होगा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, संन्यास के प्रति भी उसकी रुझान देखी जाएगी, विकास के प्रति हमें कहेंगे विदेश के प्रति भी आकर्षण देखा जाएगा। और साथ में ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव वाला हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि इस लग्न चार्ट में धन का व्यय भी दिखा रहा है, क्योंकि धनेश है शनि और धनेश का संबंध द्वादश भाव से होता है, तो ऐसा होता है कि ऐसा जो जातक है थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव वाला हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जातक खर्चीले स्वभाव वाला भी होगा तो वो कहीं ना कहीं सही जगह पर खर्च करेगा। हो सकता है कि जातक इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करके उसको आप खर्च के रूप में देख सकते हैं, पैसे घर में ना रखें, इस तरह की उसकी मानसिकता हो सकती है। क्योंकि शनि लग्नेश एवं धनेश होकर के गुरु के साथ संबंध बना रहे, और गुरु की राशि पर शनि का यह जो दृष्टि संबंध है यह सकारात्मक व्यय कराएगा इस तरह की स्थिति में। और हो सकता है कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो, धर्म के क्षेत्र में भी व्यय करेगा, इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। दूसरा, हम जो देख रहे हैं कि शनि का जो दूसरी दृष्टि है चतुर्थ भाव में होना, जहां पर मेष राशि बन रही है, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल की राशि में शनि का यह जो दृष्टि प्रभाव है यह बताता है कि इस पंच महापुरुष योग का जो प्रभाव होगा वो इस प्रकार का होगा कि ऐसा जो जातक होगा, हमें कहेंगे कि प्रॉपर्टी तो वो 2, 3, 4 जरूर ही बना लेगा अपने जीवन काल में। जातक को बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि जो यह सफलता मिलेगी वो 40 के बाद धीरे धीरे ज्यादा मिलेगी। पहले भी सफल तो कराएंगे, लेकिन हो सकता है कि इस क्षेत्र से संबंधित प्रभाव नहीं दे। इसका जो थोड़ा सा हमें कहेंगे कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, कि इसका नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार का होगा कि ऐसा जो जातक होता है अपने जन्म स्थान से कट जाता है, दूर हो जाता है, यह प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब जातक का जहां जन्म स्थान होगा उससे वो दूर चला जाएगा और वहां पर अपना कार्य क्षेत्र बनाएगा, ऐसा हम कहेंगे। साथ में थोड़ा सा माता के साथ भी यह दूरी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही एक और बात है कि ऐसा जो जातक होगा जहां भी रहेगा अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा, लेकिन वहां पर लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा सा इसके जो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार के होंगे कि लोग जो होंगे ना, वो हो सकता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ना हो। लोग जो जुड़े वो अपने फायदे के लिए जुड़े, और जब इसकी जरूरत पड़े तो वो इससे दूर चले जाए या फिर वो काम ना आए, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। साथ में जातक की जो माता होंगी उनके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। और दूसरा यह देखा जाएगा कि शनि जब एग्जाल्टेड होकर के यहाँ पर दृष्टि प्रभाव बना रहे, साथ में शनि की जो तीसरी दृष्टि है सप्तम भाव पर हो रही है, जहां पर कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि में शनि का यह जो दृष्टि प्रभाव है चंद्रमा के साथ संबंध को बना रहा है, साथ में लग्नेश भी है। इस सब बात से पता चलता है कि ऐसे जो जातक होंगे उनका थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ थोड़े से मन भेद की स्थिति देखी जाएगी। मतभेद नहीं बोल सकते, मन भेद मतलब विचारों का जो है वो एक तरह से हमें कह सकते हैं कि विपरीत विचार वाले हो, किसी भी बात को लेकर के उनकी बात नहीं मैच करती हो। जैसे सामने वाला अगर कोई बात को सोच रहा है तो जातक जो होगा कुछ और सोचेगा, इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। और इसी बात को लेकर के कभी कभार थोड़ी सी कड़वाहट की स्थिति भी बना सकते हैं, क्योंकि शनि एग्जाल्टेड है, ठीक है ना। और शनि एग्जाल्टेड होकर के जब सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव बनाएंगे तो इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। और दूसरा एक और बात है, ऐसे जातक को खासकर हमें कहेंगे कि किसी के भी साथ पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। अगर जातक पार्टनरशिप करेगा तो उसमें थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा इस तरह के संयोग में। साथ में एक और बात है, इस संयोग में विशेष बात यह है कि ऐसे जातक को अपना सम्मान बनाने में बहुत ही संघर्ष करना होता है।
सम्मान को लेकर के उसे थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मूल कारण क्या होता है? क्योंकि शनि जो है कि लग्नेश है और इस लग्न चार्ट में अष्टम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य हो जाते हैं और मूल रूप से अष्टम भाव के जो भाव कारक है वो शनि होते हैं। शनि और सूर्य का जो यह कॉम्बिनेशन है यह थोड़ा सा अष्टम भाव को लेकर के नकारात्मक हो जाता है और जातक खासकर अपने जीवन काल में सम्मान को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जो भी प्रभाव ये बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभावों में बदलाव देखा जा सकता है, डिपेंड करेगा ओवरऑल कंप्लीट जो नवग्रह है पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर सामान्य प्रभाव बताया गया है इस संयोग का। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।